जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 753। दोस्तों, छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहां कदर ना होती हो। छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे। और छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ छोड़ दे। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं आपको एक बहुत ही विशेष कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये घर घर की कहानी है और इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख भी ले सकते हैं, जिसका शीर्षक है पंचिंग बैग। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। भेजने वाले हैं घनश्याम खत्री काकू। घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को भेजने के लिए। और मुझे लगता है कि यह कहानी हर घर में होती है। शुरुआत करता हूं पंचिंग बैग नाम की इस कहानी की। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बना के रखी ही थी ना। बेटा बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास ही रखो, अभी जो कहा है वो करके दे दो बस। और हाँ, रात में ढंग का खाना बना देना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया। कमरे में गई तो उसकी आंख लग गई थी। मैंने जाकर उसको जगा दिया कि कुछ खाकर सो जाए। चीख कर वो मेरे ऊपर आ गया कि जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों तुमने। मैंने कहा, तूने ही तो कुछ खाने को बनाने को कहा था। वो बोला, मम्मी एक तो कॉलेज की टेंशन और ऊपर से तुम ये अजीब से काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो कभी तो। तभी घंटी बजी तो बेटी भी घर आ गई थी। मैंने प्यार से पूछा, आ गई बेटी, कैसा था तेरा दिन। बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। मेरी बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना मम्मी। और मम्मी यार तुम जाओ यहां से, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं चुपचाप उस कमरे से निकल गई। शाम को पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की तो वो भी झल्ला के बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले ली है और अब तुम भी बॉस बनने की तैयारी कर रही हो। आज कितने सालों से यही सुनती आ रही थी, सबकी पंचिंग बैग की तरह। हम औरतें भी ना अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं हमें। मैं सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने किसी से भी पूछना बंद कर दिया। जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो मैं कुछ नहीं पूछती और ना ही कुछ बोलती। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। संडे वाले दिन तीनों मेरे पास आए और बोले, तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ, इतने दिन से चुप क्यों हो। बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी चुप रहने के बाद मैं बोली, मैं तुम लोगों की पंचिंग बैग हूं क्या, जो आता है अपना गुस्सा या चिड़चिड़ापन मुझ पर निकाल देता है। अरे मैं भी इंतजार करती हूं तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती है। हर बार मुझे ही झाड़ खानी पड़ती है। कभी तुमने पूछा है कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई।
सही तो कहा, मैंने दरवाजे पे लटका पंचिंग बैग समझ लिया है इन लोगों ने मुझे। जो आता है मुक्का मार के चला जाता है। तीनों बहुत शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर मां, हर बीवी अपने बच्चों और पति के घर का लौटने का इंतजार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक तो था। लेकिन कभी कभी हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं कि हर चीज का गुस्सा उन पर निकालते हैं। कभी कभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये घर वालों की आदत बन जाए तो आप आज से ही सबका पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। दोस्तों, ये थी कहानी, घर घर की कहानी थी, और मुझे उम्मीद है कि हर किसी घर में इसी तरह से हाल होता होगा। मम्मियों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं, घर की जो सबसे बड़ी महिला होती है उनको हम ग्रांटेड ले लेते हैं और जो चाहे अपने मन से कह देते हैं। विचार कीजिएगा इस कहानी को सुनने के बाद, क्या आप और हम सही कर रहे हैं? दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, खास करके ये कहानी। अपनी राय आप मुझसे लिख सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ, कुछ नई कविताओं के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।